इंडो इजराइल एक्सेस भी बन गया है। और ये नेक्स्ट निशाना फिर अगर खुदा ना खास्ता इजराइल कामयाब होता है तो आप समझ लें कि डी फैक्टो इजराइल का बॉर्डर आसान हो जाएगा और ये हमें नेट क्रैकर की तरह ट्रीट करेंगे इंडो इजराइल एक्सेस, और फिर टारगेट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो हम ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा होना चाहिए जैसे माजी में खड़े। बात है, नरेंद्र मोदी साहब अभी इजराइल में थे 2 दिन पहले, और मोदी साहब जैसे ही निकले हैं वहां से तो हमला शुरू हो गए हैं। तो और ईरान में गड़बड़ शुरू हो जाती है, तो सबसे ज्यादा गड़बड़ जो है वो ईरानी बलोचिस्तान का जो इलाका है वहां पर हो सकती है। तो वो जो गड़बड़ है वो पाकिस्तान में भी दाखिल हो सकती है। और तो देखिए जिस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त आई थिंक कब्र वक्त होगा कहना कि एग्जैक्ट उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। दुनिया खत्म करें तो हम तो दुनिया को खत्म समझेंगे और एग्जैक्टली वहां पर हम इजरायली और अमेरिकी टारगेट्स को हिट करेंगे जहां तक हमारी पहुंच है। तो ये है कि ईरान हैज जीरो विजिबिलिटी, उसको पता ही नहीं है कि उसके आसमान में क्या हो रहा है। वो इजरायली जो जेट्स हैं वो ईरान के ऊपर घूमते हैं, उनको गिराने के उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो उनकी डिफेंस सिस्टम को सारे के सारे को ऑलरेडी न्यूट्रलाइज करके बैठे हुए हैं। सही, अभी तो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वहीं पे थे इजराइल के अंदर, और वो एक दिन बाद ही मेरा ख्याल है ये हमला हो गया। तो मेरा ख्याल है ये ईरान के हमारे जो दोस्त भाई हैं उनको पता चल गया कि इंडिया जो है वो उसका क्या किरदार था पिछली जो जून 2025 की जंग में इंडिया का क्या किरदार था, और अभी भी इंडिया का आप किरदार जो है वो देख लें। जब मोदी साहब जो हैं ये इजराइल के दौरे पर पहुंचे और जिस दिन वो पहुंच रहे थे और नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम शिया एक्सट्रीमिस्ट्स और सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट्स के खिलाफ एक रीजनल अलायंस बनाने जा रहे हैं, तो उस दिन वाज़ेह हो गया था कि अब ये ईरान पर हमला करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान पर भी इजराइल की स्ट्राइक हो गई है। सही सुना आपने, पाकिस्तान पर हमला कर दिया है इजराइल ने। आपने रिएक्शंस देखे किस तरीके से पाकिस्तानी जो टीवी एंकर्स हैं, पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं, वो परेशान है। यार ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान पर हमला क्यों कर दिया इजराइल ने। दरअसल हुआ ये कि इजराइल के हैकर्स ने पाकिस्तान के जियो चैनल को और उसके बाद ARY चैनल दोनों को हैक कर लिया। ना सिर्फ हैक कर लिया बल्कि ऐसा कर दिया कि उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का वो वीडियो मैसेज जो वो इजराइल ने जारी किया था ईरान के अंदर, सबसे पहले इन्होंने ईरान के टीवी चैनल को हैक किया और उसमें एक वीडियो प्ले कर दिया। और वीडियो ये था कि ईरानी लोगों, आपके साथ इजराइल है और आप भी परेशान थे आयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई की सत्ता से। वो जो प्रेशर करते थे आपके ऊपर, दबा के रखते थे आप लोगों को। इसके आपने कई वीडियो भी देखे थे पहले कि महिलाओं को खासकर बड़ी दिक्कत थी ईरान के लीडर से, और ईरान के लीडर महिलाओं को हमेशा बुर्के में चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं बाल बड़े करें, बाल खुले में घूमें, यानी बेसिकली जो सीरिया लॉ होता है उसको फॉलो करते थे वो। तो इस तरीके से महिलाएं परेशान थी और बहुत विद्रोह भी हुए, कई लोगों को गोली भी मारी गई, कई लड़कियों को गोली मारी गई ऑन द स्पॉट। तो नेतन्याहू उनको बेसिकली मुखातिब थे, उनसे बात कर रहे थे। लेकिन ये वीडियो पाकिस्तान के चैनल में भी चलना प्ले शुरू हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान में कहा यार ये क्या हो गया, हमारा ARY, हमारा जो जियो न्यूज है, ये दोनों हैक कैसे हो गए। एकदम से ये इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू कैसे यहाँ पर आ गए। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान इजराइल को एज कंट्री रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। तो पाकिस्तान में मशवरा ये हो गया कि यार ये कौन बंदा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं, अब पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, आधे ज्यादा अनपढ़ ही है, तो आधे लोग जानते ही नहीं कि बेंजामिन नेतन्याहू है कौन। तो ये लोग कह रहे हैं यार ये बंदा कौन है, और जो उर्दू में चीज दे रहा है, पर्शियन में बता रहा है, और मैसेज क्या था कि ईरानी लोगों में आपके साथ हूँ, आप भी नफरत करते थे आयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई से, हम भी करते थे, हमने मार दिया है, और अब आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग ईरान की सत्ता को संभालें, आप लोग ये कार्रवाई करें। अब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं यार ये पाकिस्तान में जो हमारा फील्ड मार्शल है, जो अपने आप को कई खिताब दे रखे हैं, आर्मी चीफ भी है, फील्ड मार्शल भी है, और एक ऐसा बंदा है जिसपे कोई कोर्ट केस कभी नहीं होगा जिंदगी में पाकिस्तान के अंदर, उस बंदे को ये नहीं पता कि उसके देश के जो न्यूज चैनल है, जो बड़े न्यूज चैनल है, वो इजराइल हैक कर रहा है। उसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के वीडियोस आ रहे हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू फेमस हो रहे हैं उससे। अब पाकिस्तान के PM, एक तो उन पे ये इल्जाम लग रहा है कि बूट पॉलिशिया है वो,
बेकारिस्तान के कटोरिस्तान के देश के लीडर हैं वो, और उनका जो दूसरा लीडर है आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, वो ये दोनों ये तय नहीं कर पा रहे कि यार उनके जो न्यूज चैनल है वो भी हैकेबल है कि नहीं है, वो भी इजराइल हैक कर रहा है, जो उनके देश द्वारा आज तक अधिकृत ही नहीं है। देश कहता है पाकिस्तान की इजराइल नामक कोई देश ही नहीं है। उनके पासपोर्ट पर साफ लिखा भी है वैलिड इन ऑल कंट्रीज अदर देन इजराइल, क्योंकि इजराइल देश नहीं मानते वो। तो अगर ऐसी आपकी कंडीशन है, आप एक देश को देश मानते ही नहीं हो, तो आप उस देश के हैकर को रोक ही नहीं पा रहे। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा, कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस, अपनी जमीन देने वाला है अमेरिका की फौजों को ईरान पर हमला करने के लिए। तो क्या उसके बाद ईरान पाकिस्तान हमला कर देगा? हो सकता है। ईरान गुरिल्ला युद्ध में माहिर है और कई हजार साल की उनकी विरासत है, उनकी जो पीढ़ियां हैं। ईरान आज तक पूरा कभी किसी गुलाम नहीं हुआ, ना उन्हें ऑटोमन साम्राज्य जीत पाया, ना ही उनको कोई और साम्राज्य जीत पाया। हाँ, सिर्फ मंगोल ने पर्शिया का, जो उस समय पर्शिया बोलते थे आज ईरान बोलते हैं, उसका कुछ हिस्सा कब्जा कर पाया था, लेकिन पूरा वो भी कभी जीत नहीं पाए। यानी दुनिया का एक ऐसा देश जो पूरा कभी किसी कंट्रोल में नहीं आया, ईरान उनमें से है। एक सभ्यता है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनकी अपनी एक विचारधारा है, लेकिन उनके जो देश का ढांचा है, जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, वो ऐसी है कि वो 100% को जीत नहीं पाएगा उसको। रीज़न, एक तो पहाड़ है, उसके अंदर 50 से 60% पहाड़ियाँ हैं और बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, और 50 लगभग आधा ही एक पूरा बंजर रेगिस्तान है। तो जहाँ वॉर लड़ना किसी भी देश के लिए इम्पॉसिबल होगा। और अगर अमेरिका अपनी फौज उतारता है तो अमेरिका की फौजें बहुत ज़्यादा वीक फील करेंगी वहाँ, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय ही नहीं है। जय हिंद, जय भारत।